ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा की कृपा से और उनकी गाइडेंस से आज आप सभी के साथ बाबा के इस महासमाधि की तिथि के दिवस पर आज आप सभी के साथ चैप्टर नंबर 42, 43, 44 के ऊपर बाबा ने गाइड किया है कि मैं वो तीनों चैप्टर्स आप सभी के साथ संक्षेप में उसके ऊपर वार्तालाप करूं। जो बाबा की गाइडेंस है, बाबा की टीचिंग्स हैं थ्रू दो 3 चैप्टर्स, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। और इसी प्रकार बाबा को अपनी मैं नहीं कहूँगी श्रद्धांजलि, बट बाबा हमेशा हमारे साथ हैं आज भी, चाहे वो शरीर में नहीं है पर बाबा तो हैं। तो हम बाबा को इस प्रकार से याद कर सकते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि मुझे याद करो और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें अपने होने का एहसास कराऊँगा। तो बाबा का एक वचन भी है, त्याग शरीर चला जाऊँगा, भक्त हेतु दौड़ाऊँगा। तो फिर शुरू करते हैं बाबा के जो वचन हैं, उसी हिसाब से जो बाबा ने हमें महासमाधि की ओर, जो चैप्टर नंबर 42 है, उसमें क्या कहा है बाबा ने संक्षेप में, मैं वो बताने की कोशिश करूँगी। थोड़ी लाइंस में रीड करूँगी और थोड़ा मैं अपनी तरफ से उसके ऊपर कुछ बोलूँगी। बाबा ने जो चैप्टर नंबर 42 में कहा है महासमाधि की ओर, उसमें यही है पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि सद्गुरु के मोह विनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्ट और भवसागर के दुखों का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए जो अपने कल्याणार्थ चिंतित हों, उन्हें साई समर्थ के अलौकिक मधुर लीलामृत का पान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मति शुद्ध हो जाएगी। तो बाबा यही कहते हैं कि जो मुझे सदैव मेरा स्मरण करेगा, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वो जन्म मृत्यु के परे, भवसागर के परे हो जाएगा। बाबा ही पार लगाएंगे हमारी नैया। तो और जहाँ पर हमें लगता है कि हमारी बुद्धि, किसी की बुद्धि सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो ऐसे भक्तों ने ज़रूर बाबा के ही लीलामृत का पान करना चाहिए, यानी कि बाबा की लीलाओं का श्रवण और मनन करना चाहिए, बाबा का नाम स्मरण करना चाहिए। तो बाबा डेफिनेटली हेल्प करते हैं। मैं कहूँगी कि अगर कोई अगर हम खुद नहीं अगर खुद के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमें पता है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जैसे बाबा कह रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास कोई है, हमारे जान पहचान वाले, हमारे फैमिली में कोई बीमार है, कोई किसी गलत संगत में है, तो उन्हें भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाबा के बारे में हम उन्हें बताएं। चाहे वो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे वो मानेगा नहीं तो मैं उसे बताऊं या नहीं बताऊं, बट डेफिनेटली कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा हम उन्हें अगर बताते रहेंगे, तो अगर बाबा की इच्छा हुई, बाबा की मेहर हुई उन पर, तो ज़रूर वो धीरे धीरे बाबा की ओर खिंचे चले जाएंगे। हम सिर्फ माध्यम बन सकते हैं। बाबा जैसे हमें माध्यम चूज़ करते हैं, अलग अलग माध्यमों से बाबा अपने भक्तों को अपनी तरफ कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये करना चाहिए, खुद के लिए भी और अपनों के लिए भी। और बाबा जब महासमाधि की ओर जा रहे थे, तो बाबा की समाधि का दिवस जैसे हम सब जानते हैं उस वर्ष 1918 में 15 अक्टूबर था, लेकिन उसके 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने जाने का संकेत दिया था। और उसका वर्णन किया गया है एक छोटी सी कथा के रूप में कि विजयादशमी का ही दिन था 1916 में, जब सभी लोग संध्या के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे, तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिए और आवेश में आकर उच्च स्वर में कहने लगे कि लोगों, यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। और सभी भय से कांप रहे थे। भागोजी शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने उन्हें लंगोटी बांध दी और उनसे कहा, बाबा ये क्या बात है? देव, आज दशहरा सीमोल्लंघन का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा, मेरा सीमोल्लंघन है। तो इस प्रकार बाबा ने अपने जाने का संकेत दिया था इस घटना से, लेकिन तब लोगों को समझ नहीं आई थी। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये बाबा बताना चाह रहे थे कि आकर देख लो, पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। तो बाबा हमेशा से तब भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि तुम
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अलग अलग ये सिर्फ हमने बनाई हुई जातियां हैं। बाबा तो सबके लिए एक है और हम सबको बाबा चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहें। इसलिए आज भी शिरडी में 2 ध्वज हैं, हिंदुओं का और मुसलमानों का। और वहाँ पर बाबा की कृपा है कि आज भी इतने जुलूस मुसलमानों के निकलते हैं, इतने हिंदुओं के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तब भी क्योंकि बाबा हैं इसलिए वहाँ पे सुख शांति है। और बाबा से यही प्रार्थना है कि इस पूरे जग में जहाँ पर भी लोग इतना लड़ते हैं जाति धर्म के नाम पे, बाबा सब पर अपनी कृपा बनाएं और सबको सद्बुद्धि दें कि सब सही मार्ग पर चलें और मिलजुल कर प्यार से रहें, इस जाति धर्म को भूल जाएं और आपस में प्रेम प्यार से रहें। और एक जो कथा और है इस अध्याय में, वो है रामचंद्र दादा पाटिल की मृत्यु को टालना। बाबा ने 1918 में ही रामचंद्र दादा पाटिल बहुत बीमार हो गए थे और बाबा उनके समीप आए थे एक रात को और उन्हें कहा था कि तुम्हारी हुंडी वापस ली गई है, तुम चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन उन्होंने तात्या पाटिल के बारे में उन्हें कहा था कि मुझे तो तात्या की चिंता है, उसका तात्या का भय है कि सन 1918 में विजयादशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा। तो बाबा ने इस प्रकार बाबा ने उनको संकेत दिया था तात्या के बारे में और उन्होंने ये भेद बाला शिंपी के अतिरिक्त किसी से प्रकट नहीं किया था, रामचंद्र दादा पाटिल ने। तो जैसे ही 1918 में विजयादशमी के दिन नज़दीक आने लग गए, वैसे ही तात्या पाटिल बीमार पड़ गए और उन्होंने चारपाई पकड़ ली थी। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वो बाबा के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते थे। इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे, बाबा की भी तबीयत खराब हो गई थी और बाबा द्वारा बतलाया हुआ विजयादशमी का दिन भी निकट आ गया। तात्या की मृत्यु टल गई उस दिन, विजयादशमी के दिन, और उसके प्राण बच गए, परंतु उसके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि परस्पर हस्तांतरण हो गया हो। सभी लोग कहने लग गए कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे। मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही थी पहले भी, तो मैं रो पड़ी थी। मैं आज भी रो पड़ती हूँ जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ती हूँ, पर अब मैंने बहुत कंट्रोल करके ये लाइंस पढ़ी हैं। मैं जानती हूँ बहुत सारे बाबा के बच्चे आज भी ऐसे हैं जो ये चैप्टर पढ़ते हुए बहुत रोते हैं। बाबा हमारे बीच हैं आज भी, इसी बात की तसल्ली है क्योंकि बाबा अपने होने का एहसास आज भी हमें देते हैं एंड वी लव यू बाबा फॉर दैट। एनीवेज, मुझे रोना नहीं है। और समस्त प्राणियों में बाबा का वास है। बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं हर एक प्राणी में हूँ। इस के ऊपर भी एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है इस चैप्टर में। लक्ष्मीबाई शिंदे जो बाबा की बहुत प्रिय भक्त थी, बहुत ही उनके नज़दीकी भक्त थी। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लग गए कि अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। ये कहकर वे लौट पड़ी कि बाबा बस थोड़ी देर में आती हूँ, आप ठहरो, मैं रोटी लेकर आती हूँ। और जब वो रोटी लेकर आई तो बाबा ने एक कुत्ते को वो रोटी खिला दी। तो फिर लक्ष्मी जी बोली कि बाबा ये क्या, मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बना लाई और आपने तो कुत्ते को खिला दी। तो बाबा ने उत्तर दिया, व्यर्थ दुख न करो, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न आकृति प्रकृति के हों, उनमें कोई बोल सकते हैं और कोई मूक हैं, लेकिन सभी में मेरा वास है। भूख सभी की एक सदृश्य है। सभी प्राणियों में बाबा का निवास है जो सर्वव्यापी हैं, जन्म मृत्यु से परे और अमर है। देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपये और बाद में 4 रुपये दिए। इस प्रकार कुल 9 रुपये दिए। यह 9 की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 12 में वर्णित नवविधा भक्ति की घोतक है,
अथवा यह सीमोल्लंघन के समय दी जाने वाली दक्षिणा की भी हो सकती है। तो बाबा ने इस कथा के द्वारा ये बताया कि तुम मुझे समस्त प्राणियों में देखो, जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर मैं सभी में विराजमान हूँ। तो ये ना सोचो कि अगर मैंने वो कुत्ते को खाना खिला दिया तो मेरा पेट नहीं भरा। तुम जो भूखों को खाना खिलाओगे वो मेरी तरफ ही तुम्हारी सेवा होगी, और अगर तुम उन्हें खाना खिलाओगे तो मेरा ही पेट भरेगा। तो आज भी बाबा के संदेश में बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर तुम्हें सेवा करनी हो तो अन्नदान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। तुम भूखों को खाना खिलाओ, चाहे मेरी पूजा ना कर पाओ रोज़, लेकिन अगर तुम भूखों को खाना खिलाओगे तो वो मेरी तरफ तुम्हारी सेवा होगी और मेरा पेट भरेगा। तो इस तरह मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से श्री हेमाड पंत ने इसमें चैप्टर नंबर 42 में महासमाधि की ओर में बहुत ही सुंदर तरीके से बाबा के जो टीचिंग्स हैं उसका हमें बताया है, जो मैं कोशिश कर रही हूँ संक्षेप में आप लोगों को बताने की। और इस तरह बाबा अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया। बाबा हमेशा दान का महत्व समझाने की कोशिश करते थे अपने सब भक्तों को। कल वो तब भी करते थे जब वे शरीर में थे और आज भी करते हैं कि तुम जो जितना दोगे, तुम यू बिकम अ गिवर, तुम जितना दोगे उतना तुम्हें मैं 100 गुना ज़्यादा तुम्हें लौटाऊंगा। तो अगर हमारे पास केवल एक रोटी है, अगर हम उसमें से आधी या पौनी भी किसी को दे दें, दान करें, तो बाबा हमेशा वो याद रखेंगे। बाबा क्योंकि हमें हर पल हर क्षण देखते हैं, तो अगर हम दान करेंगे तो बाबा उसका 100 गुना हमें लौटाएंगे, ये बाबा हमेशा कहते हैं। बिकॉज दान ज़रूरतमंद इतने हैं इस दुनिया में और इस कलयुग में, उन्हें राइट तरीके से हेल्प मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा की टीचिंग्स पर हमें चलना है। इसीलिए बाबा के ये जो चैप्टर्स हैं 42, 43, 44 जो आज हम संक्षेप में जिसका वार्तालाप मैं जिसके ऊपर करने आई हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं उस बारे में। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी बाबा की जो ये टीचिंग्स हैं उस पर अमल करें और बाबा के हम प्रिय बच्चे बने। हर किसी को चाहिए होता है बाबा का लाड प्यार। तो अगर हम बाबा के जो टीचिंग्स हैं, जो वो सिखाते हैं, उनके पथ पर हम चलेंगे तो बाबा के लाडले तो हम बनेंगे ही। और चैप्टर नंबर 43, 44 में बहुत सुंदर लास्ट के जो 2 पेज हैं, बाबा के अमृतुल्य वचन और यह मैं कौन हूँ, इसका मैं रीड करना चाहूँगी एकदम लाइन टू लाइन, क्योंकि ये बहुत सुंदर लिखा हुआ है उन्होंने। दयानिधि कृपालु श्री साई समर्थ ने मस्जिद द्वारका माई में अनेक बार निम्नलिखित अमृत वचन कहे थे। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वो सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है। वो सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है, और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वो मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियाँ समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती हैं। अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद है कि यह मैं कौन है। श्री साईं बाबा ने हमें अनेक बार समझाया कि ये मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप से विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो।
यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत सुंदर तरीके से श्री हेमाड पंत ने बाबा ने जो सीख दी है वो बताया कि बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीलागान करेंगे या उन्हें भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे, उन्हें साईं से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी। तो जैसे मैंने कहा कि बाबा के अगर लाडले बनना चाहते हो तो बाबा के पथ पर चलो। बाबा आपसे क्या अगर आप साई सच्चरित्र पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़िए, पूरी साई सच्चरित्र पढ़ते रहिए, क्योंकि साई सच्चरित्र इज इक्वल टू बाबा। और बाबा के महासमाधि के दिवस पर अगर हम शुरू करें पढ़ना तो बाबा के लिए बाबा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो बाबा सिखाते हैं हम लोगों को, अपने बच्चों को, वो साई सच्चरित्र में बहुत क्लियरली हर एक चैप्टर में, हर एक लाइन में एक सीख है। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए और बाबा का नाम जप कीजिए, बाबा से जुड़े रहिए। बाबा की जो सीख है, बाबा का पथ है श्रद्धा सबूरी का, उस पर चलिए। और मैं बाबा ब्लेस यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड और वीडियोस मैं इसी तरह बनाते रहूँगी। थैंक यू सो मच बाबा एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव। पहला थैंक यू टू बाबा, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो उन्होंने तो आज मुझे मौका दिया और गाइडेंस दी कि मैं इस पर आप सभी के साथ कुछ शेयर कर सकूं। और बाबा की सीख आई एम श्योर आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कुछ बाबा की जो सीख हैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताने की। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम साई राम, जय साई राम। मे बाबा ब्लेस यू ऑल।